श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ओम सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरम्। सर्ववेदान्तसिद्धान्त गोचरं तमगोचरं गोविन्दं परमानन्दं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम् सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम्। 357 समाहिताये प्रविलाप्य बाह्यं श्रोत्रादिचेत स्वमहं चिदात्मनि तयेव मुक्ता भवपाशबन्धैः नान्ये तु पारोक्ष्यकथाभिधायिनः। तो समाधि अभ्यास के द्वारा, ठीक है, प्रविलाप्य बाह्यम श्रोत्रादि चेतः, बाह्य जगत को, श्रोत्र आदि इंद्रियों को, ठीक है, और स्वम अहम, चेतः माने इंटरनल अंतःकरण, इंद्रिय श्रोत्रादि, चेतः अंतःकरण को स्वम अहम चिदात्मनि प्रविलाप्य, प्रविलाप्य विलीन करके, तेव जो विलीन करती, ये माने दोज हु डू दिस, तेव दे अलोन मुक्ताः भवपाश बंधैः, दे अलोन आर लिबरेटेड फ्रॉम द बॉन्डेजेस ऑफ संसारा। न अन्ये तो पारोक्ष कथाभिधायिनः, नॉट बाय अदर्स, दोज हु हैज indirect knowledge of Brahman, or those who speak paroksha, meaning those who speak Vedanta to others. Paroksha katha abhidhayanaha. Okay. Now we have to start 358. उपाधि भेदात् स्वयमेव भिद्यते चोपाध्यपोहे स्वयमेव केवलः। तस्मादुपादेः विलयाय विद्वान् वसेत् सदा कल्पसमाधिनिष्ठया। उपाधिभेदात् स्वयमेव भिद्यते चोपाध्यपोहे स्वयमेव केवलः। तस्मादुपादेः विलयाय विद्वान् वसेत् सदा कल्पसमाधिनिष्ठया। ये उपाधि भेद क्या करता है, ये कह रहे, उपाधि भेद के द्वारा स्वयमेव विद्यते, अपने आप को टुकड़ा 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 तादात्म्य के कारण करते जा रहे हैं। किस रूप में? देखिए, टुकड़ा माने एक क्षण पति के रूप में, एक क्षण पुत्र के, अहम पुत्रः, एक क्षण मैं पिताजी हूँ, एक क्षण मैं और किस क्या हूँ,
एक क्षण सुखी हूँ, एक क्षण दुखी हूँ। ठीक है, माने क्या है, उपाधि भेदात आई बिकम डिवाइडेड। देखिए, भिद्यते, वास्तव में मैं एक ही हूँ। जैसे कि देखिए, एक ही रात में आप 2-3 सपने देख सकते हैं कि नहीं? एक सपने देखा, सपन का फिर दुकान बंद कर दिया, दूसरा क्षण में दूसरा सपना शुरू किया, उसका दुकान बाद में बंद कर देते हैं, फिर तीसरा स्वप्न शुरू करते हैं, उसका भी दुकान बंद कर देते हैं। कितने सपनों का दुकान आपने खोला? 3। बहुत कम बोल रहे हो, ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, 3 ने तो 30 भी करते हैं। और क्या है, अपने आप को विद्यते कि नहीं? एक सपने में अपने आप को देख रहे राजा के रूप में, दूसरे सपने में भिखारी के रूप में, तीसरे सपने में महादुख आत्मा के रूप में, दुखी आत्मा के रूप में। ठीक है, चौथा स्वप्न में सुखी का आत्मा में, 5वां स्वप्न में भिखारी के रूप में, 6वां स्वप्न में रोगी के रूप में। ठीक है, 7वां स्वप्न में पूरा करो जो भी है। ठीक है, अनेक प्रकार के स्वप्न, माने आप एक ही है ना। प्रत्येक स्वप्न में स्वप्न शरीर के साथ, स्वप्न जगत के साथ तादात्म्य के कारण एक ही व्यक्ति अनेक सा विद्यते। और जागृत अवस्था में भी यही हो रहा है। उपाधि भेदात, उपाधि भेदों के कारण कभी मैं देख, उपाधि भेदात में शरीर के साथ जब तादात्म्य किया है तो आपकी परिभाषा अलग हो जाती है। कौन सी परिभाषा? मैं काला हूँ, लंबा हूँ, छोटा हूँ, मैंने फिजिकली, मेरे आंख ठीक नहीं है, मेरे बाल सफ़ेद, मैं सफ़ेद हो गया हूँ, बाल नहीं सब मैं सफ़ेद हो गया हूँ। कई लोग कहते हैं मैं सफ़ेद हो गया हूँ बोलते हैं, बाल सफ़ेद हुए ऐसे भी नहीं बोलते, मैं सफ़ेद हो गया हूँ। ठीक है, ये क्या हुआ? शरीर के साथ विद्यते, माने शरीर के साथ आप एक व्यक्ति बन गया। वही शरीर के साथ संबंध में ही हम अनेक बनते हैं, विद्यते, है ना, कभी ये कभी वो ऐसा। और प्राणमय शरीर के साथ तादात्म्य के कारण कभी मैं भूखा हूँ, कभी प्यासा हूँ, कभी स्वास्थ्य ठीक नहीं है, ऊर्जा नहीं है, ऊर्जा। शरीर प्राणमय शरीर के साथ तादात्म्य के कारण विद्यते। आप एक ही है ना, वस्तु तो केवल वस्तु एक ही वस्तु है। और मन के साथ तादात्म्य करने से विद्यते, मन में भी अनेक प्रकार के भेद। मैं क्या है, पुत्री के रूप में सुखी हूँ, पत्नी के रूप में सुखी नहीं हूँ, या पुत्र के रूप में सुखी हूँ और पति के रूप में सुखी नहीं हूँ। विद्यते मन में, बुद्धि में भी कभी समझती है, कभी नहीं समझती है। सो विद्यते च उपाधि अपोहे च स्वयमेव केवलः। ये सारे उपाधियों को हटा दो। कब हटाना है? समाधि अभ्यास में। समाधि अभ्यास माने एक ही वृत्ति को मन में रखना है, अखंड ब्रह्माकार वृत्ति निरंतर। एक सांसारिक व्यक्ति, माने हम सब संसार में ही हैं, मगर दुखी जो व्यक्ति है ना, लगातार 24 घंटा उनको दुख ही याद आता है, मैं दुखी हूँ। आता है कि नहीं? हमेशा एक, उसको कहते हैं लगातार दुख का भाव आ गया हो, उसको अंग्रेजी में कहते हैं साइकोलॉजी में डिप्रेशन। वो डिप्रेशन का मतलब क्या है? आदमी स्वयं पैर के नीचे एक गड्ढा खोद के उसी में अंदर जाता रहता है।
ऊपर खींचना मुश्किल हो जाता है। तो भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं हम प्रत्येक शरीर से, प्रत्येक संदर्भ में, प्रत्येक वस्तु के साथ, प्रत्येक अनुभव में तादात्म्य के कारण, तदात्मता के कारण, बिकॉज ऑफ आइडेंटिफिकेशन with many factors and facets of our life, I am becoming टुकड़ा 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 विद्यते। और उपाधि अपो है, सारी उपाधियों को हटा दो, स्वयमेव केवलः। देखो आप संस्कृत भी समझ में आ गया आपको, स्वयमेव केवलः। तस्मात् देयरफॉर, तो करना क्या है, उपादेः विलयाय विद्वान वसेत सदा अकल्प समाधि निष्ठया। उपाधियों को विलीन होने के लिए विद्वान को क्या करना चाहिए, वसेत मन लगे रहना है, किसमें, सदा, हमेशा। अकल्प, अकल्प माने निर्विकल्प, निर्विकल्प समाधि निष्ठया, निर्विकल्प समाधि निष्ठा। ध्यान से सुनिए, निर्विकल्प समाधि का मतलब विकल्प थॉट नहीं है, ये बात नहीं है। इन निर्विकल्प समाधि देर इज ए सूक्ष्म वृत्ति, सटल थॉट, फर्स्ट पॉइंट। बट व्हाट इज सविकल्प वृत्ति समाधि? दैट थॉट which you generate by will and effort and try to maintain a continuity of thought, savikalpa vritti pravaha, continuity of similar thoughts with self effort directed towards something higher. Of course, here we are talking about Supreme Lord. That is called savikalpa samadhi. There you have to practice it. Because lot of vasanas are there. I'll speak in English for 20 minutes. ठीक है? Right? Because of the vasanas, vasana means tendencies. So suppose one continuous thought flow, but other thoughts are there, no? Shankaracharya says, what is upasana ya dhyanam? What is it? He says, तुल्य प्रत्यय संतति। तुल्य माने सिमिलर, सेम थॉट, प्रत्यय थॉट, संतति कंटिन्यूटी। तुल्य प्रत्यय संतति ही मीनिंग कंटिन्यूटी ऑफ सिमिलर थॉट्स। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, और अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, भूले बिना continuous thoughts. तुल्य प्रत्यय संतति, ओम नमः शिवाय, salutations unto Shiva. अतत प्रत्ययैः असंकीर्णा, second one. Atat pratyaya means not tat pratyaya. Tat pratyaya means here object of meditation. Tat means here object of meditation. Atat pratyaya means what? Those thoughts which are not pertaining to the object of meditation. Suppose you are meditating on Shiva, so you should not remember buffalo. Or you should not remember pizza. That's called pizza is atat pratyaya, not related to thought of object of contemplation, Lord Shiva. Atat pratyayaihi asankirna, not intercepted, not cut by this thought flow. Tulya pratyaya santati, continuity of similar thoughts, not intercepted or cut by dissimilar thoughts. So, continuity of a thought without being disrupted or cut by
dissimilar thought, and the thought flow that towards which it is maintained, that object must have a scriptural sanction. Shastra Vishaya Alambanam cha Alambana cha. When these three factors are there, right, that is called Vritti Pravaha Upasana or Dhyana. Now, Savikalpa Dhyana, what is happening? I'll speak in English, I said. In Savikalpa Dhyana, what will happen? There is an effort because lot of dissimilar thoughts are there, not related to our object of contemplation. Vasanas are there, no? Plenty of vasanas. So, what these vasanas do when you are trying to put a stream, one stream of thoughts towards him, these vasanas will cut that stream. Stream of thoughts, other thoughts will come and cut. So therefore, those who are preparing for anything, any serious self-absorbed thoughts, those who achieve good things, unknowingly they are also in that same state. But object of contemplation is not Paramatma, but object of contemplation is something outer object. Now in Nirvikalpa Samadhi what happens? So with effort, Savikalpa. Because बाद में बार बार आ रहा है ना, समाधि अभ्यास, समाधि अभ्यास, समाधि अभ्यास. तो यहाँ जहाँ पे प्रयत्न पूर्वक वृत्ति का प्रवाह लगातार आप मेंटेन करने के लिए, जारी रखने के लिए जब कोशिश करते हैं, एक ही वृत्ति को रखने के लिए, जारी रखने के लिए, रखने में, उसको कहते हैं सविकल्प समाधि. निर्विकल्प समाधि में क्या होता है? अत्यंत सूक्ष्म वृत्ति बनी रहती है. निर्विकल्पक माने वृत्ति का अभाव है ऐसी बात नहीं है. वेदांत में वृत्ति का अभाव नहीं होता है. सूक्ष्म वृत्ति बनी रहती है, अत्यंत सूक्ष्म वृत्ति. ठीक है, उसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट डिवीजन हट जाता है. तो दैट वृत्ति, सूक्ष्म वृत्ति अप्रयत्न पूर्वक बनी रहती है. उसको कहते हैं निर्विकल्प समाधि. हाँ जी, नहीं रहेगी, वही मैं कह रहा हूँ. सूक्ष्म वृत्ति में अन्य वृत्ति नहीं होती है. अत्यंत ये गहरे में चले जाती है, बाकी सारे वासनाएं खत्म हो गए. इसीलिए कहा गया उस निर्विकल्प समाधि. और क्योंकि भक्ति भी है, वैराग्य भी है ना आपके अंदर, भक्ति वैराग्य के बिना समाधि अभ्यास होना संभव नहीं है. तो कहाँ से आ जाती है वृत्ति? सारे अन्य वृत्ति खत्म हो गए, सूक्ष्म वृत्ति बनी रहती है अंदर. तो उसका अभ्यास में, उसमें निष्ठा की प्राप्ति से, उसी अभ्यास में लगे रहना विद्वान का काम है. विद्वान वसेत. कैसे वसेत? बाकी ये विद्यते ना, विद्यते माने भेदभाव, माने मैं शरीर हूँ, कभी मेरा मन हूँ, मैं ये हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, माने एक एक अनेक प्रकार के वृत्तियाँ जो निकलते आ रही है अंदर से, एक एक वृत्ति के साथ तादात्म्य के कारण हम अनेक सा भासते हैं. विद्यते. ठीक है, कभी देखो, कभी दुखी है, एक विद्य भाव, कभी सुखी है, कभी शरीर के साथ तादात्म्य होकर के मैं काला हूँ या बड़ा हूँ, लंबा हूँ, कभी भूखा हूँ, प्यासा हूँ, प्राणमय शरीर के साथ, कभी सुखी हूँ, कभी दुखी मन के साथ, कभी बुद्धि के साथ तादात्म्य होकर मुझे समझ में आई नहीं आई, मैं इंटेलिजेंट हूँ, अनइंटेलिजेंट हूँ बुद्धि के साथ. अब बताओ, आप इंटेलिजेंट हो, भूखा हो, प्यासा हो, काला हो, ये बताओ कौन है आप? माने एक एक शरीर के साथ तादात्म्य होने के कारण आई टेक डिफरेंट फॉर्म्स.
सो अपने आप में अनेक जैसे हो रहा है, यही प्रॉब्लम है हमको, बिकॉज वी आर अनेबल टू डिक्लेयर अवर सेल्स हु वी आर, एक्चुअली हु आई एम। तो बात अब हाई कौन फिर, अब बात बताओ। आप तक अभी तक आप लौकिक व्यवहार में जो मैं का शब्द, मैं शब्द का प्रयोग करते आ रहे हैं जन्म से लेकर के, उस मयो में, मैं ओ मयो में कौन सा मैं आप है, कौन सा मैं स्थिर है? ब्राह्मण वृत्ति है ही नहीं आपके अंदर। बचपन से लेकर के अभी तक अनेक प्रकार के मैं के आप उपयोग करते। मैं बालक के समय में, बचपन के समय में मैं अलग था, युवावस्था में मैं अलग था। कौन सा मैं आप है? कोई मैं नहीं रहे। एक्चुअली जितने मैं में आप अलग 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 होते जा रहे हैं। स्थिर रूप से इस सारे मयों में कोई मैं नहीं हूं। इन सबको प्रकाशित करने वाला जो अहम है, उसके साथ मैं कभी ध्यान, उसके ऊपर उसके और मैं कभी ध्यान नहीं दिया। सो मैं अपने आप को मैं समझते आया हूं इन मयों में अंडरस्टूड, स्पेशल हिंदी बहुवचन। इन सारे मयों में कौन सा मैं आप है वास्तव में, बताओ। अच्छा, आप स्त्री है पुरुष है, नींद में कौन है? वो मैं चला गया। अब जगने के बाद मैं स्त्री या पुरुष बोलते हो, नींद में, सुषुप्ति अवस्था में सारे विलय हो गए। सो देयरफॉर दिस ट्रांसिएंट आईज, आई इन्वर्टेड कामा एस, ट्रांसिएंट आईज are not real, they are changing. And therefore संसार। मैंने बता दिया, एक में एफर्ट है, दूसरे में एफर्ट नहीं है। ठीक है। क्रियांतरासक्तिमपास्य कीटको, नो, एक श्लोक छोड़ दिया क्या? यस 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 यस, क्योंकि उदाहरण 2 बार आया है, पहले बार छोड़ दिया। सतिसक्तो नरो याति सद्भावं ह्येकनिष्ठया कीटको भ्रमरं ध्यायन् भ्रमरत्वाय कल्पते। सतिसक्तो नरो याति सद्भावं ह्येकनिष्ठया कीटको भ्रमरं ध्यायन् भ्रमरत्वाय कल्पते। इस श्लोक का मुख्यार्थ क्या है? श्लोक का मुख्यार्थ यही है कि आप अपने आप के बारे में ज़्यादा समय जैसा सोचते हैं, आप वैसे ही बन जाते हैं। और ज़्यादा समय आप देह के संबंध में सोचते हैं तो आप देह बन गए। मैं माने देह। ज़्यादा समय आप मन के बारे में सोचते हैं, मानसिक वृत्तियों का। कई लोग हैं ना, मानसिक सुख के लिए शरीर को कष्ट देते हैं। मैं कुछ सुख भोगना चाहता हूँ, मानसिक सुख। देखिए, कई लोग देश के लिए काम करते हैं, शरीर जितना भी कष्ट उठाए, मानसिक तृप्ति के लिए शरीर उनका कष्ट भोगता है। वे कहते हैं भोगने दो,
मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? मानसिक तृप्ति के लिए। तो आप मन में सोच रहे हैं देश के लिए कुछ करें, उसमें शरीर कष्ट उठाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता आपको। और जो शरीर स्तर पर जीता है उनको हमेशा एसी चाहिए होता है, गाड़ी चाहिए होती है, सॉफ्ट पिल्लो चाहिए होता है। सारे एडवर्टाइजमेंट देखो टीवी में, आपका अपना शरीर के साथ तादाद में मजबूत बना देते हैं ये लोग। They make your identification with the body stronger. All advertisements. Actually, it's a trap. You are psychologically you are trapped. They are trapping you and you are getting trapped. पता ना क्या क्या दिखाते रहते हैं, ऑल फनी। तो यहाँ पे बता रहे हैं, सो वॉट एवर यूर पर्सनैलिटी यू ड्वेल अपॉन मोस्ट ऑफ द टाइम यू बिकम दैट। सतिसक्तो नरो याति सद्भावम ये एक निष्ठया यदि यति ही याति याति सतिसक्तः। सतिसक्त मने सति मने सत में, सत पदार्थ सत्य के साथ सक्त हो जाए, सत्य के प्रति आप आसक्ति जुड़ गए, सत्य के साथ जुड़ने से सद्भावम याति एक निष्ठया, एक निष्ठया एक निष्ठा से सत्य के साथ जोड़ने से धीरे धीरे आप सत बन जाओगे। सत माने तत्व का स्वरूप या उदाहरण करोगे। उदाहरण क्या दे रहे देखिए, कीटको भ्रमरन्ध्यायन भ्रमरत्वाय कल्पते। ये उदाहरण आप जानते हैं ना, पहले भी आ चुका है शायद। भ्रमर कीटक न्याय बोलते हैं इसको, भ्रमर कीटक न्याय। ये भ्रमर क्या करता है, एक वास्प किसी कीड़े को लेके आता है, लेकिन अपना मिट्टी के साथ थोड़ा घरौंद बना के उस घरौंदों में डाल देता है। और वास्प का आंख देखें, बड़े बड़े होते हैं देखिए आप, और तो बड़े बड़े आंखों के साथ अपना मुंह वो घर के जो द्वार के ऊपर छिद्र के मुख में अंदर कीड़े को देखता है। अच्छा, अंदर जो कीड़ा है ना वो डर के मारे बड़ा रहता है और इसी की ओर देखना है। जब इसकी दृष्टि इधर उधर चला जाए, इट विल स्टिंग, एक डंका मारता है, फट। बेचारा चोट खा के, मार खा के, डर के मारे ऐसे देखना है। मुख में वो मुख लगाया और मैं इनको देखते रहा। अच्छा, मेरा ध्यान हट गया, क्या खाऊंगा? एक डंक, एक स्टिंग। फिर करते करते ये क्या होगा, ये भी भ्रमर बन जाएगा, फिर बाद में बटरफ्लाई बन जाता है। इट्स अ ब्यूटीफुल ट्रांसफॉर्मेशन नो, फ्रॉम प्यूपा which looks ugly to a colorful butterfly. And nobody likes caterpillar. You know what is the transformation? And it flies. एक निष्ठया, इसको कहते हैं भ्रमर कीटक न्याय। सो तदेक दृष्टि लगाने से, in any field, remember friends, whatever greatness you have achieved in any field is the result of your continuous thought flow towards it. Be it in economical field, political field, spiritual field, academic field, in any field. Continuous thought.
you become that. If you started thinking about how to give trouble to others, you become an efficient Rakshasa, Kunda. Think. You know how criminal mind works? You go to jail and see them. Their minds work differently. And only those who are trained how to handle them, like police and some intelligence officials and army intelligence, it's difficult to handle them. It's a complete personality is changed. एक दो दिखते होंगे अच्छे आदमी आपको, मगर everybody तेड़ा. Nobody can be trusted. Criminal minds. Why? They thought about it, they became that. तो कीटक न्याय, भ्रमर कीटक न्याय के द्वारा ये बताया कि भैया तुम जैसे सोचते हो तुम वैसे ही बन जाते हो. तो क्या करना चाहिए? सद्भाव में प्रेम रखो, सत्य के साथ जुड़ जाओ, एक निष्ठा के कारण तुम वही बन जाओगे. ब्रह्मवित् ब्रह्मैव भवति. शंकराचार्य says Manisha Panchakam, Brahmaiva, na Brahmavid. He says, he is Brahman alone. One who knows reached Brahman, he is Brahman alone, not Brahmavit, not knower of Brahman. Brahmaiva na Brahmavid. There is no knower of Brahman, he is pure Brahman only. So Brahmavid, Brahmaiva bhavati. ठीक है. क्रियांतरासक्तिमपास्य कीटको ध्यायन् यथालिं ह्यलिभावमृच्छति. तथैव योगी परमात्मतत्त्वम् ध्यात्वा समायाति तदेकनिष्ठया. क्रियांतरासक्तिमपास्य कीटको ध्यायन् यथालिं ह्यलिभावमृच्छति. तदैव योगी परमात्मतत्त्वम् ध्यात्वा समायाति तदेकनिष्ठया. अब यही उदाहरण दे रहे हैं, इसका विस्तरण कर रहे हैं, इसका ऊपर व्याख्या कर रहे हैं. किसके ऊपर? उदाहरण के ऊपर. कौन सा उदाहरण? कि भ्रमर और कीटक. ठीक है. आचार्य जी कहते हैं क्रिया अंतर आसक्तिम अपास्य. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. क्रियांतर माने अन्य क्रियाओं के प्रति आसक्ति को छोड़कर. कीट क्या कर रहे हैं? अंदर घर पे बैठ के मैं आराम करूंगा, सोफा में बैठूंगा, टीवी देखूंगा, सीरियल देखूंगा. अन्य क्रियाओं में आसक्त छोड़ना है, ये जरूरी है. स्टॉक मार्केट में क्या हो रहा है भाई? यू वांट टू नो स्टॉक मार्केट और ब्रह्मन? Brahman. If it is whatever is objective, if I want to realize the truth के संबंध में इसके अलावा बाकी सभी क्रियाओं को त्याग दो. मैं IAS में पढ़ना है तो IAS की तैयारी के अलावा बाकी सारी क्रियाओं को त्याग दो. मैं एक बार मैं बहुत साल पहले उदाहरण बच्चों को बोलता रहता हूँ, चलो आपको भी बता देता हूँ. आज हम सब बच्चे हैं ना वेदांत में. एक बार मैंने एक ट्रेन में बैठा हूँ, गाड़ी में, कहाँ? पुणे से मडगांव जा रहा था, गोवा. वो गाड़ी कहीं दिल्ली से आ रही थी, कहीं से पता नहीं, दिल्ली से शायद लंबा सफ़र से, आगरा से या कहीं से घूम फिर के. मैंने चढ़ा
गाड़ी पुणे में शाम को और अगला दिन सुबह 6-7 बजे पहुंच जाती है मडगांव, नई ट्रैवल ट्रेन। 6 बजे या 5 बजे ऐसे बैठा हूँ, मेरे सामने एक लड़का बैठा था। कई साल पहले पुरानी बात है यह। मैंने उनसे कहा कि कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो। मैं सामने बैठा, सिंगल सीट में बैठे हैं। उसने कहा कि मैं आगरा से कहीं चढ़ा हूँ। वो ये बात हुई कि 36 घंटे हो गए चढ़कर, 36 घंटे हो गए। जहाँ से भी आ रहे हो हमको क्या फ़र्क पड़ता है, 36 घंटे से बैठे। तो मैंने बातों में पूछा कि कहाँ जा रहे हो, गोवा जा रहे हैं। ठीक है। मैंने कहा कि क्या कर रहे हो। बोला कि समझिए मैं नेवी में काम कर रहा हूँ, 10th के बस या 12th के बस नेवी में ज्वाइन हो गया हूँ, मगर नेवी में मुझे लोअर पोस्ट ही मिलता है ना, तो मैं ऊपर उठना चाहता हूँ, तो इसलिए मैं एक और डिग्री भी पढ़ रहा हूँ, IAS की तैयारी कर रहा हूँ, IAS बनना चाहता हूँ, ऐसा बोला। अच्छा, मेरा लक्ष्य IAS बोला है, सिविल सर्विसेज जो भी हो। तो मैंने जब पूछा कि कब चढ़े थे, कल सवेरे 6 बजे या 5 बजे जो भी है, तो 36 घंटे हो गए। मैंने यही प्रश्न पूछा, इस 36 घंटे में अपने लक्ष्य के संबंध में कुछ किया क्या। गाड़ी में बैठा है, पकौड़ा खा रहा है, खिड़की से बाहर देखता है, मोबाइल उठा के बात करता रहता है। 36 घंटे, इट्स हुज टाइम। खानदान में किसी दिया है क्या तुमको योगदान 36 घंटे? बस किसका है? आई एम नॉट यूजिंग डिलिबरेट वर्ड, दैट वर्ड इन हिंदी। मैंने पूछा ये किसका है 36 घंटा? कुछ नहीं किया? बोले कुछ नहीं किया। तो भाई 36 घंटे में लक्ष्य के संबंध में इतना समय भगवान ने दिया है, गाड़ी में कुछ किया नहीं। मुझे डाउट है तो लक्ष्य कभी जीवन में हासिल कर पाओगे क्या? देखिए, हम सब बकवास करते रहते हैं। बकवास नंबर 1 क्या है भाई, तुमको क्या चाहिए जीवन में पहले निश्चय कर लो। हमारे वेद में, उपनिषदों में ये नहीं कहा कि सब लोग भगवान के पास ही आए, ऐसे नहीं कहा ना, कोई नहीं कहा। भगवान भी कुछ नहीं कहते हैं। बोले तुम्हारा लक्ष्य बनाओ और मेहनत करके जो भी प्राप्त करना चाहते हो करो। इच्छा तुम्हारी है, मेहनत तुम्हारी है। अब जो भी आप प्राप्त करना चाहते हैं उसके अलावा सारे बाकी अन्य कर्मों को त्यागना है, आसक्ति छोड़ना है। बस सिर्फ सीधे बात है, इक्वेशन है भैया, पेपर के ऊपर इक्वेशन है। मैं और बात बता देता हूँ, पक्की बात। विद्यारण्य मुनि बार बार आ रहे हैं, आजकल वो रोज आ रहे हैं शायद। विद्यारण्य मुनि कहते हैं पंचदशी में निर्विकल्प अभ्यास में आप तो मेहनत तो करोगे तो ठीक है, सविकल्प अभ्यास में, आप समाधि अभ्यास में, मगर प्रारब्ध भी साथ देना है। यदि प्रारब्ध साथ नहीं देता कुछ भी कर नहीं पाओगे। आज हम सब बैठे हैं, प्रारब्ध साथ दिया है, न तो आते समय पैर मुड़ गया, रिक्शा लेके वापस गया घर पे, डॉक्टर के पास गए, पता नहीं कहो क्या क्या होता है। किसी के दिमाग में आता ही नहीं ख्याल किया सत्संग सुने। तो प्रारब्ध साथ देना है। समाधि अभ्यास करे रहे हो, आप करते हो, मगर अभ्यास के साथ साथ अपना पूर्व कर्म फल, प्रारब्ध थोड़ा साथ देने से व्यवहार बनती है। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, कीट क्या करते हैं अंदर बैठ के,
सारे बाकी क्रिया उनको, पर आसक्ति, आसक्ति कहाँ छोड़ा, बेचारा छोड़ा हुआ है नहीं उससे, भ्रमर तो ऊपर बैठा है देख रहा है, इधर उधर गया तो मारा। When I was in 1988 दिसंबर में, गुरुदेव हैड कंडक्टेड 3rd इंटरनेशनल स्पिरिचुअल कैंप इन कोचिन, ठीक है, 88 दिसंबर में, फॉर 10 days, ब्यूटिफुल कैंप। तो सारे लोग आए विदेशों से भी, अराउंड 1000 डेलीगेट्स, 800 के ऊपर ही थे। उन सबका रहना खाना पीना, रेसिडेंशियल कैंप। एंड किसी मेरे भाग्य में हमारे कुछ लोग मुझे चुना है कि तुम गुरुदेव के बॉडीगार्ड बनो। मैंने गुरुदेव के साथ रहने का अद्भुत मौका, मैंने कल्पना भी नहीं किया कि ऐसे मौका मिलेगा। ठीक है, मुझे और कोई दूसरा बंदा था, दोनों को मिला है अवसर। हमसे कहा गया कि तुम बाकी सारे काम को छोड़ दो, कैंप में सुनो या ना सुनो वाला पर गुरुदेव के साथ ही रहना है, गुरुदेव कमरे बाहर ही खड़ा रहना है, लोगों को पैर छूने नहीं देना, लोगों को गिरने नहीं देना गुरुदेव के प्रति, और तुम्हारा स्पेशल बैच दिया है, स्कार्फ दिया है, कुछ दिया है, तुम खड़े रहो काम करो। तो सुबह से पाद पूजा होती थी, प्रवचन के बाद पाद पूजा, और भीड़, लोग तो बहुत भीड़ होती थी, बाहर के भीड़ भी आती थी, है ना। तो पाद पूजा के बाद क्या डेलीगेट्स भी भावुक हो जाते थे, पढ़ते पैर पढ़ने के लिए आगे आ जाते थे। तो इन सबको प्रेम से कंट्रोल करना, सभी लोग गुरुदेव के भक्त हैं, किसी को भी गुस्सा नहीं दिखाना है। कई लोग पूछते थे, और गुरुदेव कंप्लेंट भी किया, ये बॉय इज नॉट अलाउइंग अस टू कम इनसाइड करके। मैं क्या मैं खड़ा रहा ऐसा, तो दे आर कंप्लेनिंग अगेंस्ट दिस बॉयज आर नॉट अलाउइंग। स्वामी जी पूछे, गुरुदेव पूछे किसी को, hey when are you coming, when did you meet, why did you meet me, he said these boys are not allowing us करके बोल दिया, दिखा दिया। गुरुदेव ने बोला, हम कुछ नहीं कहा। गुरुदेव बड़े, गुरुदेव देखा भी नहीं हमारे और, बगल में खड़ा था। he never looked at me, he said never mind, evening 5 o'clock you come, माने इनडायरेक्टली टेलिंग में 5 बजे लोग आएंगे, छोड़ना है। ठीक है, इस अवसर में मेरा ध्यान पूरा गुरुदेव के ऊपर ही रहना है ना। माने बाकी कैंप में क्या चल रहा है, पापड़ खा रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, कोई हमारे सारे युवा केंद्र के लोग हैं, मैं भी युवा था, ये बाहर घूमता कुछ नहीं। और 18 किलोमीटर जाता था अखबार लाने के लिए गुरुदेव के लिए, बाइक पे, एवरीडे मॉर्निंग ड्यूटी टू ब्रिंग न्यूज़पेपर्स टू गुरुदेव, इंडियन एक्सप्रेस, हिंदू, जो भी है, मलयालम मनोरमा, ये मलयालम केरला में था ना, तो ऐसा हाँ। एक दिन ऐसा हुआ, मैं भी मॉर्निंग क्लास सुनता था, सुनते समय कोई नहीं पढ़ेगा ना, पढ़ना नहीं होता है। छोटा ऐसे स्टेज था, बड़ा स्टेज इसी हाइट पे, यज्ञ हो गया वहीं पाद पूजा। पाद पूजा मैं देख रहा था, पाद पूजा नहीं, टॉक हो गए उस दिन, पाद पूजा नहीं है। टॉक होने के बाद आई वॉज रिवलिंग इन द थॉट ऑफ वॉट गुरुदेव टोल्ड। एक क्षण के लिए मैं ध्यान खोया, 20-25 लोग स्टेज चढ़ गए। एक ही क्षण के लिए देखता रहा, आई वाज जस्ट ऑब्जर्विंग गुरुदेव एंड हिज रूप एंड ऑल। आहा, मॉर्निंग टॉक, उपनिषदिक टॉक वाज ओवर। हार्डली 22 year old एट दैट टाइम, 22 और 23 भी नहीं है। तो ध्यान गया ना, अचानक मैं भी उठ गया, उठ के फिर चलो चलो बहुत उठो। द वे गुरुदेव लुक्ड एट मी एंड गेव ए sarcastic smile, even today I cannot forget it। माने अपना ध्यान खोया। At that time when I went and Gurubala, he looked at me. The way he laughed, smiled, आंखों में कन्वे कर दिया कि you are not aware।
मेरे को ऐसा दुख हुआ मन में, छी 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 क्या किया है। सब लोग भक्त लोग हैं, तो बाद में ऑटो ऑटो बाजू, ऑटो बाजू, ऑटो बाजू, ऑटो। बट इवन दैट लुक इज स्टिल नाउ इट इज कमिंग इन फ्रंट ऑफ मी। मैंने एक क्षण के लिए मेरा ध्यान हट गया, मैंने कहीं दूसरों में आसक्त हो गया हूँ। मैं किस में आसक्त हुआ? रमणे में, रमणे में। दैट इज स्पिरिचुअलिटी। यहां पे क्या कह रहे हैं? क्रिया अंतर आसक्तिम अपास्य, गिव अप, गिविंग अप। कीटकः, कीटक सारे बाकी क्रियाओं को छोड़ दिया। ध्यायन, यथा जैसे, अलिम, अलिम माने भ्रमर का, अलिभावम रुच्यति। तो अलिभावम इस कीट का क्या करेगा? केवल भ्रमर भावम आपनोति, रुच्यति, अटेन्स, प्राप्त कर लेता है ना। कीट क्या करेगा? अली कीटक, कीटक भ्रमर बन जाएगा। कैसे? भ्रमर को देखते 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 देखते। देखिए, सो अब मैं कह रहा हूं, मैं एक प्रश्न पूछता हूं, आखिर में आपको जीवन में क्या चाहिए? व्हाट इज इट यू वांट इन लाइफ? आपका जितना जो उम्र हो गया, वापस नहीं जा सकते हो। कभी सोचा क्या? ये वेरी चीप मैंने वेरी फ्री रहे। व्हाट द हेल वी वांट इन लाइफ? व्हाट इज इट वी वांट इन लाइफ? वी आर सो रेस्टलेस। अब मैं बताऊं आपको, मोस्ट ऑफ द पीपल इन द वर्ल्ड डू नॉट नो व्हाट दे वांट। हमें जीवन में ये प्राप्त करना है, ये हमारा लक्ष्य है, ये इस जीत को हासिल करना चाहते हैं, इस दिशा में हमारी यात्रा हो, ऐसा कोई कहने वाला बहुत लोग कम होते हैं। कोई नहीं, कम होते हैं। ठीक है, व्हेन वी आर नॉट डिसाइडेड व्हाट वी वांट इन लाइफ, फिर अंतर फिर कैसे जाने आप? How do you know these are the activities which are other than my goal if you don't have a goal? देखिए, ये क्रियांतर माने एक अदर क्रियाएं हैं। कैसे पता चले लक्ष्य के बिना? Therefore friends, एक भाव रखना चाहिए, एक लक्ष्य रखो, फिर बाद में पता लग जाएगा कि आप why should we set a standard or direction, set a standard or a high value so that you can measure the deviation angle? कितना डिविएट हो रहा है तभी पता लग जाएगा ना। और लक्ष्य न रहेगा तो कहाँ डिविएट है, कहाँ जा रहे हो, कैसे पता चले? मैं टीचर्स को यही कहता हूँ बच्चों के बारे में। टीचर्स कहते हैं बी डिसिप्लिन टू स्टूडेंट्स, और बच्चे समझते हैं कि क्यों डिसिप्लिन में रहना, भाई पागल है क्या, मैं मस्त खा रहे पी रहे मौज मस्ती में है, क्या डिसिप्लिन है? अनुशासन अनुशासन अनुशासन। क्यों? दे आर हैप्पी। अनुशासन लक्ष्य के बिना होना संभव नहीं है। यू विल नॉट बी डिसिप्लिन विदाउट ए गोल। जिस दिन डॉक्टर बोला आपका बीपी बढ़ा हुआ है, ये बढ़ा हुआ है, आपको ये करना है, आपका लक्ष्य 1 महीने 2 महीने में कम करना है, तब देखो एकदम व्यवहार बदल जाता है। ध्यायन यथा अलिम ह्यलिभावम रुच्यति तथा एव योगी परमात्म तत्वं ध्यात्वा समायाति तदेक निष्ठया।
इसी तरह योगी का मन में एक ही विचार होता है। कौन सा विचार? अहम ब्रह्मास्मि, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जीवो ब्रह्मैव न परः। यही लगा था। बच्चों बालविहार बच्चों को एक भजन सिखाया जाता है, आपने सुना है कि नहीं पता नहीं। खाते भी राम कहो, पीते भी राम कहो, सोते भी राम कहो, राम 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 राम। उठते भी राम कहो, बैठते भी राम कहो, फिरते भी राम कहो, राम राम राम। रोते भी राम कहो, हंसते भी राम कहो। देखिए ऐसा क्यों सिखाते हैं उनको? बालविहार भी आपको कभी कभी आके देखना क्या क्या होता है बच्चों के साथ, मज़ा आता है। तो तदेक निष्ठया सम्यक याति, भली प्रकार से उस तत्व को प्राप्त कर लेता है। कौन? योगी। ठीक है। सो माई क्वेश्चन टुडे इज दैट व्हाट इज दैट यू वांट इन लाइफ बिफोर यू डाई, बिफोर यू लीव दिस वर्ल्ड? एक प्रश्नोत्तरी है, एक मैनेजमेंट में एक्सरसाइज कराते हैं, ठीक है, मैं भी कराया कुछ कुछ, कई 1 2 3 4 बार मैंने भी कराया। क्या है? योर लाइफ इज इन 5 years। 5 साल के बाद आप मई 24 तारीख को, 24 है ना, 25 है, 25, एक दिन क्यों कम करना है, 25 तारीख को 5 साल के बाद इसी दिन, आज इसी समय मरेंगे। 5 साल पड़ा है आपके जीवन में, क्या क्या करोगे लिखो। 5 साल ही बाकी है, देखिए लिख लिया। फिर दूसरा प्रश्न दिया, अब आपके जीवन में 3 साल बाकी है, क्या क्या करोगे? ठीक है, कम करते जाऊंगा। फिर बाद में कहूँगा 1 साल बाकी है, अगले साल मई 24 को आप नहीं रहेंगे दुनिया में। स्वामी जी ऐसा क्यों कह रहे हो? नहीं, मई 25 को आप शरीर छोड़ देंगे। क्या करोगे? क्या करना चाहते हैं? लिखो। 6 महीने हैं, लिखो। 1 महीने है, लिखो। ये बदलते जाएगा कि नहीं? आखिर में बताया जाता है कि 1 मिनट है, क्या करोगे? 1 घंटे है तो किसी बोलता है आई विल कॉल अप ऑल माई लव्ड वंस एंड टेल देम थैंक यू, आई मैसेज एवरीबडी, आई पुट ए फेसबुक नोट, क्या 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 लिखते हैं 1 घंटे में। 1 ही मिनट दिया तो क्या करोगे? गोल्स चेंज। क्यों बदलते हैं भैया लक्ष्य? क्योंकि हमारा लक्ष्य ही नहीं है। दो साल दिया है, मैं बेटी के पास जाऊंगा, 2 महीने रहूंगा, बेटे के पास जाऊंगा, 1 महीना रहूंगा। 1 मिनट दिया तो क्या करोगे? पता नहीं क्या करोगे। एक बार किसी पत्रकार ने गांधी जी के पास गए हैं, मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ इसीलिए कि हाउ मच टाइम इज इम्पॉर्टेंट, ध्यात्वा। पत्रकार बहुत महीने से शायद वो ट्राई कर रहे थे गांधी जी से मिलने के लिए, महात्मा गांधी से मिलकर कुछ पूछताछ करने के लिए। तो गांधी जी भी थोड़ा उनको लगा कि बेचारा 2-3 महीने से घूम रहे, चक्कर काट रहे हैं, अभी तो दे देंगे उनको इंटरव्यू, ठीक है। तो उसने कहा कि किसी के द्वारा अपना जो भी ये चेला होता है ना गांधी जी के, उनसे कहवाया कि कल सवेरे 9 बजे से लेकर के 9-2 बजे तक, मैंने कितना समय दिया? 2 मिनट, जो पूछना है उनको पूछने दो। वहाँ पे क्या हुआ, जो पूछना है तुम 2 मिनट में पूछो,
जवाब देने के लिए यदि आधा घंटा लगता है तो मैं दूंगा। अकल होना चाहिए ना लोगों को। मैं 2 मिनट पूछ लेता हूँ, जवाब देने आपके बारी है। जवाब के साथ 2 मिनट ऐसा नहीं कहा ना, अकल नहीं होता है ना लोगों को। और ये चला गया विदेशी पत्रकार, फिर बोलने लगा, Mr. Gandhi, I am extremely happy that you have given me this precious 2 minutes of time in spite of your busy schedule. In fact, I have been trying to get you and to get at least a bite from you for the last 2 months or 3 months. Gandhi ji said, time is up, go. ये हुआ। Mr. Gandhi, that is called focus rahita life। हमने बचपन में पढ़ा था क्लास में, क्लास बुक में पढ़ा कहीं, सम पाठ्य पुस्तक में होता है ना, 9th 10th क्लास से वो 8th 5th क्लास 4th कभी पता नहीं क्या पढ़ा है मैं। तदेक निष्ठया, बैकग्राउंड में वो भूलना नहीं गोल लक्ष्य को। ठीक है, भूल गए तो गए। कहते हैं अतीव सूक्ष्मं परमात्म तत्वं न स्थूल दृष्ट्या प्रतिपत्तुमर्हति। समाधिनात्यंत सुसूक्ष्म वृत्त्या ज्ञातव्यमार्यैः अतिशुद्ध बुद्धिभिः। अतीव सूक्ष्मं परमात्म तत्वं न स्थूलदृष्ट्या प्रतिपत्तुमर्हति। समाधिनात्यन्त सुसूक्ष्म वृत्त्या ज्ञातव्यमार्यैरतिशुद्ध बुद्धिभिः। अतीव सूक्ष्मं परमात्म तत्वं, वाह, परमात्म तत्वं अत्यंत सूक्ष्म। कैसे सूक्ष्म? इतना सूक्ष्म है कि पश्यन्नपि च न पश्यति मूढ़ः। मीनिंग हम सबको मालूम है कि हम है, फिर भी वो सत्ता क्या है हमें पता नहीं लग रहा है। अजीब सा बात है। देखो, एवरीबडी सेज आई एम, बट आई डोंट नो हु आई एम। I cannot deny myself, but I don't know who I am. अच्छा, आप अपने बारे में नहीं जानते हो? नहीं जानता हूं। इसका मतलब आप नहीं है क्या? चप्पल से मारूंगा, मैं हूं जूते। मुझे अभी से मरवा रहे हो? मैं हूं, मैं जिंदा हूं, मैं हूं। अच्छा, आप है तो आप कौन है यही पता नहीं लग रहा है। क्यों? मैंने रहते हुए भी, देखते हुए भी नहीं देख पा रहे हैं। ऐसा तत्व यह है अत्यंत सूक्ष्म। ठीक है। और ऐसे सूक्ष्म तत्व स्थूल दृष्टिया प्रतिपत्तुम न अर्हति। एकदम स्थूल दृष्टि रखकर, ए माइंड विच इज प्रीऑक्युपाइड विथ BMI। स्थूल दृष्टि माने मन और बुद्धि लगातार वस्तु, भावनाएं, विचारों के जो जगत है, OET, ऑब्जेक्ट्स, इमोशंस एंड थॉट्स, इसी में रम रहे हैं। स्थूल दृष्टि। तो स्थूल दृष्टिया न प्रतिपत्तुम अर्हति।
तो मन और बुद्धि को इनसे मुक्त करना है। किनसे? बाह्य जगत से, विषय वस्तुओं से, विषय चिंतन से। जैसे कि बच्चों का मन देखो, बच्चों का मन देखिएगा, इसीलिए बालवत कहते हैं, बालवत मतलब लाइक ए चाइल्ड। योगी इज लाइक ए चाइल्ड। क्यों? देखिए, दे आर ऑलवेज इन द प्रेजेंट। कांटे जैसे वर्तमान में रहते भैया बच्चे। आप एक क्षण डांटा, उस क्षण रोएगा, अगला क्षण आपको हंसाएगा, आप प्रेम से गले लगाएगा आपको, तुरंत भूल गया। दांत भी नहीं होते, हंसते हैं। एक क्षण पहले आप ही के कारण रो रहा था, रुलाया कौन? आप ही। भूल गए। ओहो, माने मन किसी अनुभव में अटकता नहीं। हमारा मन सब जगह टकराते हमारे जीवन चलता है। सबसे टकराते हैं, टकराते हैं। सबसे टकराना, सबसे मार खाना, सबको मारना, प्रत्येक अनुभव बड़ा घाव बनाता है दिल में। हाँ, मैं चटनी मांगा, चटनी नहीं बनाई, घाव हो गया। डायरी में लिख दिया, आज मेरी चटनी नहीं मिली। फिर याद रख कर दिलाते, उस दिन चटनी दिया, क्या क्या दिया है? तो चटनी के बिना दिया तुमने उपमा। This is our mind, stupid mind. It gets attached to every useless experience in the world. तो हम क्या करते जा रहे हैं बचपन में बाल्यावस्था में तो मन शुद्ध था। जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हैं हम हमारा मन को और स्थूल बनाते जा रहे हैं। और वूल गैदरिंग बोलते हैं ना, वूल गैदरिंग। रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मास बोलते हैं, बट रोलिंग स्नो रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मास अलग बात है भैया, मगर रोलिंग आइस देखो पहाड़ों में क्या होता है। पहाड़ों में जहाँ पर जो बर्फ होता है, it become big, बुक 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 बुक। हमारे जीवन में भी जैसे उम्र बढ़ता जा रहा है, हमारा मन का खचड़ा जो भी है भरते जा रहा है। भगवान कृपा करके कूड़ा का साइज अपने आप बढ़ते रहता है। इस कूड़ा का साइज जो है वो बढ़ता रहेगा, एक टू एकोमोडेट योर कचड़ा। इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ। टू एकोमोडेट और कचड़ा, डस्टबिन का साइज बढ़ता जा रहा है टू एकोमोडेट। ये भगवान की कृपा है। भगवान बोलते हैं, बेचारा तुम सारे चीज़ों को याद करना चाहते हो, सारे दुनिया के बातें याद रखना है, तुम्हारे जो कटोरी का साइज जो है मैं बढ़ा देता हूँ उसका। दैट इज कॉल्ड स्थूल बुद्धि। सो अतीव सूक्ष्मं परमात्म तत्वं स्थूल दृष्टिया प्रतिपत्तुम न अर्हति। इट इज इम्पॉसिबल टू गेन थ्रू ग्रॉस माइंड विच इज caught up in BMI। करना क्या है फिर? समाधिना अत्यंत सुसूक्ष्म वृत्तिया। समाधि अभ्यास के द्वारा, समाधि अभ्यास माने क्या है? देखो, समाधि अभ्यास में अत्यंत सुसूक्ष्म वृत्ति रहती है। निर्विकल्प समाधि अभ्यास में कौन सा वृत्ति रहता है? ये अखंड ब्रह्माकार वृत्ति। शास्त्रों में बताया,
अखंड ब्रह्माकार वृत्ति सारे अज्ञान का नाश कर देता है, क्योंकि that is called you will experience in a thought only the infinite boundaryless awareness. That boundaryless awareness और infinite awareness का अनुभव आपको लगता है कि आपको भाई मेरी सीमा ही नहीं है, मुझे सीमा नहीं है। चलो आप अपने स्थूल शरीर को त्याग दो, अभी आइडेंटिफिकेशन छोड़ दो, मरना नहीं, छोड़ दिया, सूक्ष्म शरीर का भी छोड़ दो, अब केवल अस्तित्व में आप अपने ध्यान दो। उस अस्तित्व कहाँ है? हर जगह है। अनुभव हो जाता है कि आई एम इन्फिनिट बाउंडलेस अवेयरनेस। इन्फिनिट कहो बाउंडलेस को, दोनों सेम ही है। वही अखंड ब्रह्माकार वृत्ति, वह वृत्ति आत्मक भी भस्म हो जाता है, कहते हैं शास्त्रों में। जैसे कपूर, उदाहरण देते हैं, सैंक्टम सैंक्टोरियम में भगवान की मूर्ति है, अंधकार में होता है कि नहीं, अंदर मंदिर के अंदर, उस अंधकार में रखा हुआ मूर्ति को देखने के लिए शास्त्रों का उदाहरण कपूर आरती देते हैं। कुछ कुछ शास्त्रों का नहीं, महात्माओं का उदाहरण समझो, कपूर आरती देते हैं। उस कपूर आरती क्यों देते हैं? आरती, उस आरती के प्रकाश में आप भगवान का दर्शन करते हैं। जिस कपूर आरती है ना, जिस वृत्ति के द्वारा भगवत तत्व का अनुभव आपको हो रहा है, इस कपूर आरती फ्लेम को कहा जाता है कि अखंड ब्रह्माकार वृत्ति। इट्स ए फ्लैश। एक फ्लैश में आपको लगता है कि सारा जगत में व्यापक हूं, सारा जगत मुझ में है, मैं सब में हूं। एक बार ऐसा अनुभव होने के बाद फिर ये कर्पूर वृत्ति भी हट जाती है, फिर तत्व रह जाता है। जैसे कि कपूर धीरे 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 खत्म हो जाता है, इसी तरह समाधि निष्ठ अत्यंत सुसूक्ष्म वृत्तिया ज्ञातव्यम। ये जानना है। कैसे जानना है? समाधि में बैठो, माने सूक्ष्म वृत्ति। कौन सा सूक्ष्म वृत्ति? अहम ब्रह्माकार वृत्ति, माने मैं ब्रह्म हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, अखंड असंगोहम, ये सब वहीं ले जाते हैं। ऐसे वृत्ति असंग। एक थॉट काफी है। ज्ञातव्यम किनके द्वारा? आर्यैहि माने आर्यपुत्र, सुना होगा सीरियल्स में आर्यपुत्र माने आर्य माने एक ग्रेट, श्रेष्ठ, डिसेंट, कल्चर्ड इंडिविजुअल। गुरुदेव कहते हैं कल्चर्ड इंडिविजुअल। आर्यैहि माने आर्य कौन होता है? अति शुद्ध बुद्धि भी, those who have extremely pure minds or intellects. सूक्ष्म बुद्धि, अत्यंत शुद्ध बुद्धि हो जाए, प्योर बुद्धि हो जाए, चाइल्ड लाइक, then the truth is revealed. Okay? So that is the thing. So क्या है? गुरु बताते हैं तत्वमसि, और शिष्य कहता है, गुरु कहता है यू आर दैट, शिष्य को क्या कहना है? आई एम दैट। यू आर दैट नहीं बोलना गुरु को दोबारा। गुरु कहता है तत्वमसि, शिष्य कहता है यस सर अहम ब्रह्मास्मि। ठीक है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम सद्गुरुनाथ महाराज की जय।